हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से एक नई रीडिंग के साथ हाजिर हैं आपके सामने, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन के क्या अभी करंट सिचुएशन है, क्या उनके मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल दिमाग में अभी चल रहा है आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, और क्या कुछ एक्शन वो आगे आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए ले सकते हैं। ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करंट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से आप प्रेम करते हैं, ये वो हो सकते हैं। यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब आपको मिलेगी तब आपकी रीडिंग होगी। साथ ही हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है 30-40% ही आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपको लगे आपके लिए है, जो आपके लिए अच्छा हो, उसको रखिएगा। बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है। और यस, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप पर तुरंत आ जाए। ठीक है, तो यस, मैं कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3-4-5 बार, जितनी बार लेना चाहें। जैसे आप उनको याद कर सकते हो वैसे याद कर लो, उनका चेहरा विजुलाइज कर लो, कोई फ़ोटो देख लो, जैसे भी हो आपको याद आए आप उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज क्या है आपके लिए, कुछ नया क्या कहता है आज आपके लिए। ठीक है, माइंड बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपको अपना मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको ही अपना बनाना चाहते हैं सब कुछ। बट यस, कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपने रोल से ये इंसान पीछे हटा होगा। इसने आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको इसमें नज़र नहीं आया होगा अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हो सकता है उसकी कुछ सिचुएशन ऐसी ख़राब हो रखी हो जिस वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो गया हो, या हो सकता है जानबूझ के कुछ डाउन हुआ हो, या हो सकता है कुछ आपके लिए सीरियस ना हुआ हो इसलिए डाउन हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिसके साथ आप अपना भविष्य देख सकते हो, वो आप में अचानक से इसको दिखना, मतलब आपको इसमें दिखना बंद हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसे गलत स्टेप अपनी लाइफ में ले लिए हैं, या कुछ ऐसा गलत हरकतें इसने की हैं जिससे आपका इसमें से फेथ थोड़ा उठ गया है। और यस, कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर जानता है उन गलतियों को, इसीलिए कह रहा है कि बिल्कुल ये उसकी कुछ गलतियां हैं, उसका कोई फॉल्ट है, जिस वजह से आज आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ दरार आई हो। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की आपका पर्सन लेना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ये भी आपसे इनका अभी जो मन है, मूड है, वो इस तरफ भी है कि एक नया शुरुआत हम कर सकते हैं, नए तरीके से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। कहते हैं, चाह रहे हैं कहना कि बिल्कुल जानते हैं कि ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ तो इसमें आपने ज़रूर देखी होंगी जिस वजह से आप इनसे अट्रैक्ट हुए, इनकी तरफ रिलेशन में आए, इनके साथ अपना बॉन्ड शेयर किया। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को जानता है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको उसके प्रति अट्रैक्ट करती हैं, और बिल्कुल उन चीज़ों पे काम भी करना चाहता है, कर रहा होगा। बट यस, कहीं ना कहीं इसने कुछ अपनी सिचुएशन के चक्कर से या कुछ और चक्कर से कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए, या कुछ हरकतें ऐसी की, या कुछ ऐसा बिहेवियर आपके साथ इसका रहा जिस वजह से आपका इस पर से फेथ कम हो गया, भरोसा आपका कम हो गया, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो पर्सन आपका जानता है बिल्कुल, और पुरानी चीज़ों से ही सीख रहा है, आगे आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे आपके प्रति आना चाह रहा है। पुरानी चीज़ों ने जो भी उसके संग घटा है अभी पास्ट में, जो भी उसने दिन देखे हैं, जो भी उसके संग हुआ है, उन सब चीज़ों से सीख तो ले रहा है आपका पर्सन। एक क्विक लर्नर और एक अच्छा लर्नर तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ हुई हैं जो मुझे लग रहा है उसने इसको और स्ट्रॉन्ग किया है, कहीं ना कहीं इसको करेज और पावर दी है। कुछ चीज़ों को लेके जो इसकी सोच होगी पहले, वो सोच भी बदल के रख दी होगी कि रिलेशनशिप में, लव में, जिस तरफ अगर अट्रैक्ट हुआ है, कहीं गया हो, तो उसकी वजह से यस, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, थोड़ा करेज कर रहा है, थोड़ा आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपका लव भी चाहिए इसको। उसके लिए भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, आपको याद कर रहा है, आपको मांग रहा है। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों में खोया हुआ भी है, आपकी पुरानी यादों में खोया हुआ होगा, आपकी पुरानी चीज़ों को, पुराने पन्ने अपनी लाइफ के पलट रहा है, जो समय आपके साथ उसका रहा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप इसके लिए एक स्पेशल पर्सन की वैल्यू इसकी लाइफ में रखते हो अभी भी। बिल्कुल, आप इसके लिए एक स्पेशल हो, एक यूनिक पर्सन आप इसकी लाइफ में हो। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के सिचुएशन बीच में इसने खड़ी की होगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें ऐसी की होगी जहाँ से आपका इसके प्रति भरोसा उठा, या आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का मोड़
पढ़ाया, बट यस लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को रिपीट ना करने की कोशिश करते हैं, ना करने का वचन देते हैं, तो यस लाइफ कुड बी बेटर, ज़िंदगी अच्छी चलेगी आगे और अच्छी बढ़ेगी। बस यस ये है कि गलतियों से अपना सीखना पड़ेगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आप अगर वो आपको दोबारा अप्रोच करता है तो यस कहीं ना कहीं आपको उसको उस पुरानी चीज़ों के प्रति सजग करना होगा, उसको कहीं ना कहीं उसको समझाना ज़रूर होगा कि बिल्कुल ये गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएँ, ऐसा कुछ ना हो दोबारा जिस वजह से रिश्ते में फिर से खटास आए। क्योंकि एक बार तो अभी इस धागे में गांठ पड़ चुकी है, तो हो ये ना हो कि उसमें बस गांठें ही गांठें पड़ती जाएँ। तो एक गांठ है तो कहीं ना कहीं धीरे 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 वो चीज़ निकल जाएगी, सॉल्व आउट हो जाएगी। आप लोग एक तरीके से दोबारा रिश्ते में आ सकते हो, दोबारा सोच सकते हो। बट यस चीज़ें अगर रिपीटेडली होती चली गई, चीज़ें धीरे धीरे फिर से वही होता चला गया, तो रिश्ता नहीं रह जाएगा, वो जस्ट एक टाइम पास थिंग हो जाएगी। और बस ये होगा कि हाँ कुछ नहीं तो यही सही वाला वो रिश्ता उस तरफ आ जाएगा। यस कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके पार्टनर को एक अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लाना होगा। कहीं ना कहीं किसी पर्सन से हो सकता है वो गाइडेंस ले भी रहे हो, अपने किसी बड़े से, अपने किसी सीनियर से जो जिनको वो रिस्पेक्ट करते हो, जिनको मानते हो, उनसे भी कुछ ना कुछ सजेशन मांग रहे हो, तभी ये चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं, ये भी मुझे लग रहा है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं एक वो है, उनको आपकी तरफ भी अट्रैक्ट करती हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एक डिवाइनिक नेचर। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर में मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले हो, आप इस तरीके के कुछ इंसान हो सकते हो, जिस वजह से वो आप पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, आपकी तरफ उनकी झुकाव ज़्यादा रहता होगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट यस कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी से टिप्स भी ले रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे रिश्ते को चलाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे आपको रीअप्रोच किया जाए, आपसे पुरानी गलतियों की माफ़ी मांग के आगे बढ़ा जाए, रिश्ते को एक नए मोड़ से, एक नई शुरुआत से शुरू किया जाए, वापस से वही दिन वापस लाना चाहते हैं वो। बट अब इतना इजी तो होगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं एक लाइफ ने एक सेटबैक आप लोगों को दिया है, तो यस बाउंस बैक करने में आप लोगों को भी टाइम लगेगा। बट यस कहीं ना कहीं ईश्वर के संपर्क में रहिए, वो भी हैं कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रेयर्स में आप उनकी हमेशा हो। आपका प्यार, आपकी वापसी उनके प्रेयर्स का मेन मुद्दा है, उनके प्रेयर्स का कारण ही यही है मुझे लग रहा है। हो सकता है पहले इंसान थोड़ा भाव भक्ति में नहीं होता हो, ईश्वर की तरफ नहीं उतना रहता हो, अपने कामों से ज़्यादा काम रखता हो, पूजा पाठ में पीछे रहता हो। बट यस कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के बाद, आप लोगों की इस लड़ाई झगड़े के बाद, या इसकी लाइफ में जो भी अभी अप एंड डाउन्स इसने झेले हैं, उसके बाद ये इंसान अभी मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइनिक थिंग्स की तरफ और ज़्यादा जाने लग गया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको उसके साइंस बहुत जल्दी नज़र आएंगे, उनकी तरफ से कोई ना कोई इशारा ऐसा होगा आपके लिए। अगर आप अभी बिल्कुल सेपरेटेड हो और आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है और कहीं ना कहीं दूरी में हो, अगर आप इस समय ये रिश्ता इस मोड़ पे है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इशारा उनकी तरफ से आपको मिलेगा, कोई साइन ऐसा आएगा जिससे आपको लगेगा कि यस ये चीज़ें फिर से मेरी लाइफ में शुरू होने वाली हैं, ये इंसान वापस मेरी ज़िंदगी में आने वाला है। ऐसा कुछ इशारा, ऐसा कुछ साइन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा उसकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है एक मैसेज आ जाए, एक मिस कॉल आ जाए, हो सकता है कुछ किसी के थ्रू आपको मैसेज आ जाए, हो सकता है जस्ट आपको पिंग कर दें, किसी में कोई इमोजी भेज दें किसी भी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के। यस कहीं ना कहीं से ये इशारा मुझे हो सकता है आपको आए। बिल्कुल ये आपका पर्सन मुझे करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बस यस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप में भी करेज लाइएगा बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों को साथ में आगे बढ़ के फिर एक अपना भविष्य को सुंदर बनाना है, ब्राइट फ्यूचर बनाना है। और यस वो इंसान भी जानता है उसका फ्यूचर ब्राइट आपके साथ ही है। जो भी सिचुएशन में अभी चल रहा है, जो भी मुश्किलों में अभी चल रहा है, उनसे बाहर निकल के उसका यस बिल्कुल ट्विन फ्लेम साइंस आप पहले से हो। जैसा मैं कह रहा हूँ, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक दूसरे की परछाई हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, एक बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का।
ठीक है, यस, कहीं न कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन सको, एक दूसरे के लिए बन सको। कुछ चीज़ें हो सकता है आप में ऐसी हों जो उनको पसंद ना हो सकता है आप थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी नाराज़ हो जाते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप में उनको पसंद ना है, तो वो भी आपको उनके लिए थोड़ा बहुत उसमें आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेम सिमिलरली आप अपने पार्टनर से भी यही चाहोगे कि जो आपको उन पे नहीं पसंद, वो चीज़ों पे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, उन चीज़ों को छोड़ें। बिल्कुल कहीं न कहीं आप दोनों को सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे पे काम करना आप दोनों को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कहीं न कहीं ईश्वर चाह रहा है आप दोनों की मुलाकात जल्दी हो। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब आपकी मुलाकात दोबारा से हो जाए, आपका रियूनियन बहुत जल्दी से हो जाए, क्योंकि समय आ रहा है बहुत जल्दी। डिवाइन आपको एक टाइम देने वाला है जब आप आपस में फ़िज़िकली आप दोनों की मुलाकात हो, आमने-सामने बैठ के आप मिलो, है ना? बस ऊपर पे वाले पे भरोसा रखिए, थोड़ा फ़ेथ रखिए, अपनी मेहनत अपने काम पे लगे रहिए, और यस, कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति ईमानदारी ज़रूर रखिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल आप और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो दिन रात। जैसे आप उन्हें याद कर रहे हो, तो यस, उस तरफ से भी आपको बहुत याद किया जा रहा है। कहीं न कहीं जो मैनिफेस्टेशन है, जो रिमेंबरिंग है एक दूसरे के प्रति, दिन रात 24 घंटे एक दूसरे का नाम आप लोग ले रहे हो, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, एक दूसरे को ही याद करें। जैसे आपके दिल दिमाग में आपका पार्टनर, पसंदीदा पार्टनर अभी फंसा हुआ है, छपा हुआ है, वैसे ही आप भी अपने पार्टनर के दिल दिमाग में छपे हुए हो। यस, और यस, बिल्कुल बहुत जल्दी एक समय आता हुआ दिख रहा है जिसमें आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं भी कह रहा था ना कुछ साइन आपको उनकी तरफ से आते हुए दिखेंगे। जैसे ही ये साइन मिलने आपको शुरू हुए, तो समझ जाइए उसके कुछ समय पश्चात ही, कुछ ही समय बाद आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। बिल्कुल ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको ये साइन भी मिलते हुए नज़र आएंगे, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल आपका जो भी पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो थर्ड पार्टी पे चला गया था, आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चला गया था, या फिर किसी और चीज़ों से वो आपको छोड़ा था उसने, कहीं ना कहीं वहाँ से भी उसका सेपरेशन हो गया, वहाँ से आपका पार्टनर अलग हो चुका है, दूर जा चुका है। थर्ड पार्टी अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था, कोई लव रिलेशनशिप था, तो वहाँ भी उसे धोखा मिला है, डिच मिला है, कोई डबल गेम खेला गया है, उसको डबल क्रॉस किया गया है। हो सकता है कुछ पैसों के चक्कर से, किसी भी चक्कर से हो सकता है, एनीथिंग एल्स जो भी हो, बट यस, जो थर्ड पार्टी में वो गया था उसको उसने डबल क्रॉस कर दिया है। और अगर किसी दोस्त यार के कहने पे, किसी साथ वाले के कहने पे आपके पर शक किया या आपको छोड़ा, तो उस साथ वाले ने भी उसको छोड़ दिया, और या फिर उसको उसकी सच्चाई पता चल गई है। और भी अगर किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका सेपरेशन हुआ, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका अलग हुए हो, तो यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी की सच्चाई भी समझ में आ गई है, और बिल्कुल उसके साथ उसने सेपरेशन अपना कर लिया है, या तो करने वाला है, या फिर सब कुछ पता है उसको, किसी दिन भी वो बम फोड़ सकता है, कभी भी कर सकता है। और यस, कहीं ना कहीं अभी उसको सेपरेट या तो वो हो चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो उसका फेथ था, भरोसा था, वो तोड़ा है उसने। जो उसने जिस भरोसे के साथ उसको अपनाया होगा थर्ड पार्टी को, जिस भरोसे के साथ आपको छोड़कर उसके साथ गया, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसने उसका भरोसा तोड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो डबल क्रॉस उसको कर रहा हो थर्ड पार्टी, या कर रही हो, जो भी है, कि इसको भी चला रहा हो और एक और उसके साथ कोई और रिलेशनशिप में और भी हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, डबल क्रॉस वाला, बिल्कुल, क्योंकि भरोसा तोड़ा गया है उसका। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो तो प्यार की तलाश में आपको छोड़ के उधर चला गया कुछ सपने देख के, बट वहाँ से उसको लात पड़ी है, वहाँ से उसको और ज़्यादा दिक्कत आई है, वहाँ उसको डबल क्रॉस किया गया है। अब उसको उसमें भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, इसी वजह से जो आपका पार्टनर है वो ईश्वरी की तरफ ज़्यादा मुड़ा है, डिवाइन की तरफ ज़्यादा मुड़ा है, वहाँ से गाइडेंस ले रहा है, किसी लोगों से, अपने किसी बड़े से, किसी ऐसे जिसकी वो बहुत इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, उससे गाइडेंस ले रहा है अपने रिश्ते के लिए कि कौन मेरे लिए अच्छा था, क्या था। और वहीं से उसको इशारे मिले हैं आपकी तरफ वापस जाने को, आपके साथ रीयूनियन दोबारा करने को। इसी वजह से बहुत जल्दी आपको कुछ साइंस उसकी तरफ से देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें वो करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे आपको कुछ नोटिफिकेशन, मैसेज, कुछ तो ऐसा आएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। और यस, मुझे होता हुआ भी दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप अपने 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 सपने को, अपनी चीज़ों को फॉलो करते रहिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है वो काम करते रहिए, आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आएगा। जो दुआएं आपके मन में हैं, जो प्रार्थनाएं आप दिन रात करते हैं, वो करते रहिए, कनेक्शन ईश्वर से अपना बनाए रखिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए। यही ऐसा ही आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, जिस वजह से उसको भी बहुत सारी करेज मिलती है, उसको भी बहुत सारी खुशी मिलती है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं आपकी खुशी में उसकी खुशी भी है और उसकी खुशी में आपकी खुशी है। चीज़ें हो सकता है कुछ समय के लिए कॉम्प्लिकेटेड हुई हो, बट धीरे 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 चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है। आज दुख है तो कल सुख भी होता ही होता है। बोथ थिंग्स आर टेम्प्ररी। अगर दुख है तो सुख होना ही होना है, सुख है तो कहीं ना कहीं दुख कभी ना कभी ज़िंदगी में आएगा। तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा है, और ज़िंदगी भी यही है। एक इंसान ज़िंदगी भर हमेशा सुखी नहीं रह सकता और ज़िंदगी भर हमेशा दुखी नहीं रह सकता। एक फेज़ आता है, ख़त्म होता है, दूसरा फेज़ फिर शुरू होता है ना। तो यस, जो अभी है उसको ईश्वर की क्या बोलते हैं, गाइडेंस समझिए, ईश्वर का कुछ इशारा समझिए और आगे बढ़िए। अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर से मांगिए कुछ ना कुछ। ज़िंदगी में अच्छा बहुत ज़रूरी होगा। पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, जितना पॉजिटिव खुद रहोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती चली जाएंगी। नेगेटिविटी में घिरे रहोगे, दिमाग में हमेशा एक फॉल्स और रॉन्ग थॉट्स लेके रखोगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ ही नहीं होता है। ठीक है, जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा होगा और आपके आसपास के लोग उतना ही आपको अच्छा मानेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत जल्दी यूनियन होगा आपका, इस पर भरोसा रखिएगा। तो आप लोगों की रीडिंग ये थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक और नई रीडिंग में कल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।